रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है तो जो भी बोलना है थोड़ा सोच समझ के बोलना। नया और कौन ज्वाइन हुआ रे? ऋतुजा नागठाने। ऋतुजा तो पहले से है ना? उसके बाद नहीं सर, उसने आर्यस। बीच में छोड़ा था 7th स्टैंडर्ड में सर, बीच में हाँ, छोड़ा आखिरी था आखिरी उसने में सर। वो आखिरी में आ गए फिर। ऑल राइट। स्टैंडर्ड 8 सिलेबस जो है, दिस यू आर एबल टू सी, these are total 16 chapters. ये जो 16 chapters है, these are from our NCERT book and ये जो है this will be covered from our MTG publication book. I hope most of you have got MTG book. लाया क्या? बहुत सारे लोगों ने लाया होगा। सर मैंने नहीं लाया। सर ठीक है, कहाँ से कोई सर लाया? मैंने लाया। कोई प्रॉब्लम नहीं। विद इन 2 days you can try to get कहाँ the से लाना MTG है? book. और जिनको भी पहले कहाँ से से पता लाना है? नहीं है, जिनको भी पहले से पता नहीं है, सी राइट नाउ आई एम इन माय विलेज, तो इसीलिए गांव में हमेशा वो भजन जाता है घर के सामने से, उसका आवाज आ रहा है। हाँ बोलो सानिका। सर हमें बुक्स कहाँ से लाने हैं? अरे आप तो अभी पुणे में हो, हमारे परभनी में हमने एक बुक स्टोर है, श्रीनिवास बुक स्टोर, उसको बोल के रखा है, वो 35% डिस्काउंट पे MTG के बुक दे रहा है। लेकिन आप अभी पुणे में ही परचेस सर कर उधर लेना। नहीं मिल रहे बुक। सर हमारा क्या? सर हमारा क्या? और एक्सक्यूज मी सर, मैं भी कैसे ट्राई करूं? फिर 2 दिन सर में फिर ट्राई मुझे करो। कैसे बाय करने हैं? 2 दिन में ट्राई करो कि इस बुक स्टोर से मिल जाएगा। हमने उसको बोल के रखा है कि कम से कम 50 कॉपीज अवेलेबल करके रखो हर एक स्टैंडर्ड के, तो यू विल गेट इट। ठीक है, जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। और स्पेशली जो आउट ऑफ स्टेशन है, परभनी छोड़ के बाहर से है, उन स्टूडेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने सिटी से ही परचेस करो। थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा लेकिन दैट्स ऑल राइट, साल भर के लिए वो बुक हम यूज करने वाले हैं, MTG पब्लिकेशन का फाउंडेशन कोर्स बुक। ओके, तो ये जो पहला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे, ये 16 चैप्टर्स उसमें से हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे जो फाउंडेशन के नोट्स है, जो वर्कशीट वाले नोट्स है जो आपको इस साल हमने दिए थे, सबसे पहला वर्कशीट है रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर चैप्टर 8 में भी है और यहाँ फाउंडेशन के वर्कशीट भी है। तो पहले हम MTG के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत आसान रहते हैं, फिर उसके बाद हमारे वर्कशीट के भी क्वेश्चन उसी चैप्टर के सॉल्व करेंगे। तो इस साल ऐसे डबल गेम चलेगा हमारा। हम MTG पब्लिकेशन से ये CBSE बोर्ड लेवल सिलेबस कवर करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो फाउंडेशन के वर्कशीट के नोट्स है ये सारे कवर करेंगे। ओके सर हमें फिर हमारे फाउंडेशन के भी कहाँ से मिलेंगे? पहले फी पे फाउंडेशन करनी के होगी ना। फाउंडेशन के नोट्स आपको उसी फीस में मिल जाएंगे, जितना भी पेमेंट आपको बताया जाएगा उसी फीस में ये बुक नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, खाली आपको खुद से परचेस करना है MTG का बुक। ऑल राइट। सर हाँ बोलो। आपने वो चैप्टर्स के आगे नंबर्स क्या लिखे हैं एडवांस फाउंडेशन में? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये जो नंबर्स है ना, दीज एक्चुअली हमारे पास जो फाउंडेशन के नोट्स है उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग है। 7 स्टैंडर्ड में ये चैप्टर हमने देखे थे, याद आया सबको? फिर हाँ सर। यस सर। हाँ, 8 स्टैंडर्ड में ये सीक्वेंस है एक्चुअली पूरे चैप्टर्स का। लेकिन अभी क्योंकि हम MTG बुक भी कवर कर रहे हैं साथ में, तो कुछ चैप्टर हमें 9 से भी उठाने पड़े। 9 स्टैंडर्ड से भी मैंने लिए और कुछ 8 स्टैंडर्ड से भी लिए। और ये 2 चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इनइक्वेशन, जो कि हमारे ऑलरेडी 7th में कंप्लीट हो चुके हैं, ये 7 से ही है। और कुछ चैप्टर 8 स्टैंडर्ड से हमने उठाए,
जैसे अलजेब्रा, क्वाड्रिलेटरल्स, कुछ चैप्टर 9 स्टैंडर्ड का फाउंडेशन जो है वहां से उठाए, क्योंकि फाउंडेशन के नोट्स का सीक्वेंस थोड़ा अलग था पिछले साल और एमटीजी का सीक्वेंस अलग है, लेकिन अभी हमने क्या किया, उन दोनों का सीक्वेंस एक साथ मिक्स कर दिया। तो रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल्स लाइक दैट। ठीक है। डेटा हैंडलिंग का हमारा एवरेज चैप्टर ऑलरेडी पिछले साल हो चुका है, सो दैट आई हैव नॉट टेकन। स्क्वायर रूट क्यूब रूट का एक ही चैप्टर दोनों का कॉमन है, इन दोनों का स्क्वायर रूट क्यूब रूट। बाद में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमने ऑलरेडी पिछले साल कंपेयरिंग क्वांटिटीज में रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये 3 चैप्टर देखे हैं। इस साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट है, तो वो 9 स्टैंडर्ड से उठाया। ऐसे अलजेब्रा, algebraic expression and identities. So I hope everyone understood now. समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर। वही चैप्टर्स हम थोड़े और इन डेप्थ फाउंडेशन में कवर करेंगे और उनके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन फाउंडेशन के नोट्स में कवर होंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अभी दिस इज द सिलेबस फॉर यस मैथ्स। सर। इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे हम, पूरे साल भर के सिलेबस का, चारों सब्जेक्ट्स का डेट के साथ भेजेंगे, कौन से डेट को क्या कवर होगा। सो यू विल गेट इट। आई जस्ट शोड इट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं 8 स्टैंडर्ड। तो अभी हमारा सीक्वेंस ऐसा रहेगा, जैसे पहला रैशनल नंबर चैप्टर है, तो ये हम पहले एमटीजी बुक से कवर करेंगे। ऑफ कोर्स एमटीजी बुक मतलब क्या है, एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस। तो पहले हम एनसीईआरटी बुक रेफर करके रैशनल नंबर का पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर वही चैप्टर हम फाउंडेशन के नोट से सॉल्व करेंगे, वर्कशीट भी उसके सॉल्व करेंगे और एमटीजी बुक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मतलब इस बार आपका सॉल्विंग डबल हो गया, क्योंकि इस बार हमारा टाइम भी डबल है। पिछले साल हमें 8 मंथ्स ही मिले थे, क्योंकि हमारा अगस्त में, जुलाई में शुरू हुआ था, जुलाई के एंड में। नाउ दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड इन द अप्रैल इटसेल्फ, so we have sufficient time. We will utilize this time for gaining in-depth knowledge of all 4 subjects. Is this clear to everyone? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है। एमटीजी के बुक्स का अभी फिलहाल 2-3 दिन जरूरत नहीं है। आप तब तक ये एनसीईआरटी का पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। दिस आई विल रेफर टू टीच द कंटेंट। पहले हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एमटीजी बुक के क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये थ्योरी खत्म होने के बाद। ओके, so our chapter number 1 is rational numbers. Give this heading in the notebook. Chapter 1, rational numbers. हाँ, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे मेरा लेक्चर, आप कंफ्यूज मत होना। कुछ लोग ढूंढते रहते हैं कि सर का बोर्ड कहाँ पे है। मेरा बोर्ड स्क्रीन पे ही है, मेरे पास ये पेन टैब है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, पहले चैप्टर का मैंने एक स्लाइड शो बना के रखा है, थोड़ा पार्ट, तो वो स्लाइड शो दिखाई देता हूँ। इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स निकालो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, या फिर अगर आप चाहते हो तो लिखने को भी टाइम हम दे सकते हैं। सो आई होप एवरीवन हैज गिवन हेडिंग चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। अभी इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप अगर कंटेंट देखेंगे तो इनिशियली अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में बोला गया, जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स। और फिर अभी रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन है। देन देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, तो वो हमारे
पहचान वाले 6-7 प्रॉपर्टीज जो रहते हैं, बार बार हमने वही प्रॉपर्टी बहुत बार देखे हैं. नाउ लेट अस क्विकली रिकैप देम, क्योंकि फाउंडेशन में पहला लेक्चर यही था पिछले साल भी, एंड दिस ईयर आल्सो द सेम लेक्चर. बट मैं अभी थोड़ा इसको रियल नंबर्स तक बता देता हूँ. रैशनल नंबर के आगे भी हम चले जाएंगे, थोड़ा रियल नंबर्स तक चले जाएंगे. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इज द फर्स्ट सबटाइटल. फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स. इनको नेचुरल नंबर्स क्यों बोला गया? डज एनीबडी रिमेम्बर? जनरली जब नंबर्स काउंट करते हैं ना तब 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करते हैं, -1 0 1 2 ऐसे काउंट नहीं करते. वाह, क्या मेमोरी है यार इसका, एकदम डिक्टो याद रखा उसने. अच्छा, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए ये पिछले साल मैंने ऐसा बताया था. वेरी गुड. और कोई आंसर देना चाहता है? नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर ही क्यों बोला गया? वेरी गुड, Sir, करेक्ट. वो नेगेटिव में नहीं जाते. sir, because they are naturally available. ओके, ठीक है. नेचुरल नंबर का दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स. And as soon as I tell you to count, we naturally count from 1 1 2 3 4 ऐसे ही काउंट करते हैं. जैसे अर्णव ने बोला कि हम कभी भी ऐसा नहीं काउंट करते -2 -1 -2 -3. हम कभी भी नेगेटिव से काउंट नहीं करते. हम 1 से स्टार्ट करते हैं, दूसरा अगला नंबर 2 रहता है, 3 रहता है, ऐसे. So because the counting is like this naturally from our side, 1 2 3 4, so they are called as natural numbers. Okay, we denote the collection of natural numbers by capital N. Okay, और इन सारे natural number का जो set है, we write it like this. Capital N is equal to inside curly bracket. ये curly bracket में लिख रहे हैं, this is called as list method. सारे set में जो भी एलिमेंट्स है नंबर से, उनका हम लिस्ट बना रहे. 1 2 कॉमा दे के लिस्ट बना रहे, कॉमा डॉट 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 मीन्स एंड सो ऑन. ऐसे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स रहेंगे अप टू इंफिनिटी. दिस सिंबल इज ऑफ सोया हुआ 8 है, वो है ना, बराबर है ना? हाँ सर. वो सोया हुआ 8 है ना? Yes sir. 8 सो गया. बहुत धूप के कारण समर सीजन में वो बहुत थक गया. एक मिनट, थोड़ा रेंज कम हो गया. एक मिनट. Sir. आई एम सॉरी, वो थोड़ा शाम के समय में नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट होता है कभी कभी. यस, सो दिस इज एन इन्फिनिटी का सिंबल है. हाँ बोलो. हेलो सर. बोलो बोलो. सर यही स्लाइड आपने ये सेम स्लाइड पिछले साल दिखाई थी क्या? यस. सर फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग भेज दो ना, फिर जो न्यू स्टूडेंट्स है वो देख लेंगे. श्योरली, आई विल श्योरली सेंड. सर आप वैसे ही बोल लेते, मैं अगले साल नहीं सिखाऊंगा, सबको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा नए स्टूडेंट्स को. बस सर लेकिन बिल्कुल आप सिखाते हो. बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ मैं. लेकिन शुरू का पार्ट तो थोड़ा बोलने दो, इंट्रोडक्टरी पार्ट. इंट्रोडक्टरी पार्ट तो बोलने दो थोड़ा फार. सर फिर जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको नहीं समझेगा तो? नहीं समझेगा तो आप ही बोलो सॉल्यूशन. आपने ही बोला कि रिकॉर्डिंग भेजो. सर रिकॉर्डिंग से समझता है ना. हाँ, समझ जाएगा, उन सबको भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं पहले 3-4 दिन का रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं भेजूंगा किसी को भी. आप लाइव लेक्चर अच्छे से सुन लो. जो नए स्टूडेंट है बेचारे, उनको ऐसा लगेगा कि सर ने तो फोन कॉल करते वक्त हमें बताया कि इसमें लाइव लेक्चर होते हैं.
लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, तो कम से कम पहले 3-4 दिन मुझे लेने दो, ठीक है। अभी थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ। ऑल नेचुरल नंबर्स, उसमें जीरो ऐड किए तो होल नंबर्स बनते हैं, वी डिनोट देम बाय कैपिटल W, उसमें जीरो ऐड हो गया। नेक्स्ट इंटीजर्स, उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड होते हैं, -1, -2, -3 एक्सेट्रा, और उसको हम कैपिटल Z और कैपिटल I से डिनोट करते हैं। Z का मतलब झालेन टू काउंट। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अच्छा, जीरो क्यों नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, कौन बोलेगा? सर क्योंकि वो सेंटर में Sir, because it does not. Because it does not. सर बिकॉज इट डजंट हैव एनी वैल्यू। Very good. It has सर no, नंबर लाइन it has no value means what? Zero means it represents nothing. फिर नथिंग को आप निगेटिव बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इट इज यूजलेस टू से इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज इट हैज नो वैल्यू। ओके, so therefore we say zero is neither positive nor negative. All right. Then positive integers on right hand side, negative integers on left hand side. Then we saw rational numbers, they are of the form of p by q, where pq are integers and q is non-zero. We denote it by capital Q, set of all p by q such that pq are integers and q is non-zero. Denominator यहाँ पे non-zero रहना चाहिए। देखो p upon q मतलब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों इंटीजर और डिनोमिनेटर non-zero. Then such numbers are called as rational numbers. These are some examples. Then comes fifth type, irrational numbers. जो रैशनल नहीं है वो होंगे इरेशनल, मतलब जिनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल S और Q डैश, and some examples are given: square root of 2, square root of 3, square root of 5, etc. The last type is real numbers. Rational numbers and irrational number दोनों को जब हम कलेक्ट करते हैं टुगेदर एक साथ, then we get real numbers. We denote real numbers by capital R, rational plus irrational. तो सबसे पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स, उसमें जीरो डाल दिया, वी गॉट होल नंबर्स, उसमें नेगेटिव डाले, इंटीजर्स मिल गए, उसमें फ्रैक्शंस डाले, पॉजिटिव फ्रैक्शन एज वेल एज नेगेटिव फ्रैक्शन, सो देन वी गॉट रैशनल नंबर्स, p by q फॉर्म वाले नंबर्स। बाद में जो p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गए इरेशनल नंबर, और इन दोनों को कंबाइन कर लिया, वी गेट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ये 6 के 6 टाइप सबको समझ में आ गए? सर किसी को कोई डाउट? जो नए स्टूडेंट है सर? उनको, हाँ बोलो। सर सर हमने पिछले साल पूरे अच्छे नोट्स बनाए थे सर, इस साल भी बनाने सेम? नहीं, इस साल बनाने का जरूरत नहीं है। जो नए स्टूडेंट आए हैं, आप भी अभी फिलहाल नोट्स इसके जो भी नोट्स है आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, तब बना लेना। अभी अच्छे से ध्यान से सुन लो, क्योंकि हमें एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, दैट इज अवर मेन पर्पस। लेकिन मैं डिस्कशन इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे टाइप्स, ये इनिशियल डिस्कशन सेम एनसीईआरटी के बुक में भी है, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नोट्स जिन जिन को निकालना है, दो स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो सुन के आप नोट्स निकाल लेना। ऑल राइट, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं। ओके, अरे और नए नाम दिख रहे, सेजल झारकर। सेजल झारकर, आपके स्कूल का नाम क्या है बेटा? ऑडियो ऑन करके बोलो।
चले गए, डर गए। नहीं ओम साई, एमटीजी मतलब एनसीईआरटी नहीं, एमटीजी मतलब एनसीईआरटी सब सिलेबस के ऊपर के ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और एमटीजी में उसके ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पिछले साल जैसे हमने वर्कशीट सॉल्व किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, वैसे ही एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक है दैट इज एमटीजी। ओके, अगला सेकंड पार्ट है Sir. सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ बोलो। No, sir. सब टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अरे उसका कांटेक्ट नंबर हमने दिया आपको, उसको पूछ लो श्रीनिवास स्टोर कहाँ पे है, तो कॉल करके। नेचुरल नंबर के सब टाइप्स, पहला है प्राइम नंबर्स। ठीक है, डेफिनेशन में हटा देता हूँ। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर प्राइम नंबर्स? बोलो सिद्धि। सॉरी सृष्टि। Numbers The which numbers have which have more factor than two 1 and factors itself. is known as prime number. Sir, numbers which factors of that number itself and only one. आप सिद्धि है क्या अभिनव? किसको बोला आंसर करने को? हाँ बोलो सिद्धि। हाँ sir. The numbers which have factor as 1 and itself is known as prime number. वेरी गुड, समझ में आया सबको? Yes, sir. यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है। हाँ, ओम साई ने जो बोला वो भी करेक्ट है। उनके फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ रहते हैं, दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 1 और देमसेल्फ। ठीक है, ये याद रखना है ब्रैकेट में जो जो लिखा, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स रहते हैं प्राइम नंबर्स के। एक फैक्टर रहता है 1 और उसका दूसरा फैक्टर रहता है नंबर इटसेल्फ। पहले तो मुझे बताओ फैक्टर का मतलब क्या है? उससे divisible. हाँ, Who जैसे is divisible? So जैसे means if the number is 6 and it is divisible by 2, so 2 will be factor of 6. हाँ समझो 24 एक नंबर है and it is divisible by 8, so then we call 8 as the factor of 24. okay, मतलब फैक्टर्स आर ऑल दोज नंबर्स जिनके टेबल में ये दिया हुआ नंबर रहता है। ओके, 8 के टेबल में 24 आता है, तो 8 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ऐसे भी हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ये ओम साई का डेफिनेशन, prime numbers are exactly divisible by 1 and themselves. So this is the list of all prime numbers, and you should remember there are a set of prime numbers can be denoted by capital P. You should remember these notes. The prime numbers from 1 to 25, there are 9 prime numbers. कौन कौन से है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये टोटल 9 नंबर्स है 1 to 25 के बीच में, between 1 to 25. The number of prime numbers between 25 to 50 are 6. ये कौन कौन से है? कौन कोई बोल सकता है? Sir, मैं 29, 31, 37, 41, 40, 47, 53. बस 25 to 50 59. कितने हो गए? 6 हो गए। करेक्ट है ये Yes, आंसर? sir. हाँ, 1 to 25, हाँ Yes, sir. sir. 25 to 56। उसके बाद 1 to 100 पूरे आते हैं 25। ये 9 और 6 15 हो गए, 50 तक 15 काउंट आ गया प्राइम नंबर्स का। और 50 के ऊपर कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? 10। 50 between 50 to 100 there will be 10 more prime numbers, so total 1 to 100 25 prime numbers are there. इनका लिस्ट आप याद रखना, काउंट भी याद रखना।
सेकंड टाइप इज कंपोजिट नंबर्स। इनके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स रहते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर्स आर ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, प्राइम के कितने फैक्टर्स रहते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ठीक है। बट कंपोजिट के 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। ये 3 चीजें याद रखना है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा क्यों? मैंने पिछले साल एक्सप्लेन किया था क्यों वन को हम नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं। कैन एनीबॉडी टेल? देखो याद आ रहा है, प्राइम को मैंने क्या बोला, इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स रहते हैं? 2 कंपोजिट के 3 और मोर देन 3। लेकिन आप वन अगर देखेंगे तो वन का एक ही फैक्टर है, वन, ओनली वन फैक्टर। तो प्राइम में हमने देखा था कि 2 फैक्टर रहने चाहिए, कंपोजिट में हमने देखा था कि 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर रहने चाहिए, लेकिन वन का तो एक ही फैक्टर है। तो ये दोनों के डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ऐसे याद रखना। देन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा बाकी के प्राइम नंबर सारे ऑड रहेंगे। एंड 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तीसरा टाइप है को प्राइम नंबर्स या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। जो भी 2 नेचुरल नंबर आपको दिए हैं उनका HCF अगर 1 है तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 रहना चाहिए, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 का रहता है। इनका सब्ट्रैक्शन लिया तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। 13 - 11 2, 17 - 19 - 17 2। और ऐसे 2 प्राइम नंबर आप ज्वाइन करो, जिनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम। ओके, पार्थ बोल रहा है कि बट इन कंपोजिट नंबर देयर शुड बी मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 का मतलब है कि 3 और मोर देन 3। देखो हमने प्राइम नंबर का कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या लिखा बेटा? 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स। इसी को हम मोर देन 2 भी बोल सकते हैं ना। आपने जो लिखा वो करेक्ट है। मोर देन 2 को लिखने का तरीका है 3 और मोर देन 3। समझ में आया पार्थ? अरे मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर रहने चाहिए, तो 2 से ज्यादा मतलब 3 और मोर देन 3। इज इट क्लियर पार्थ? मोर देन 2 मतलब क्या? 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। मोर देन 2 का मतलब ओनली 3 नहीं होता है, 3 से बड़े नंबर भी मोर देन 2 आएंगे ना। 2 से बड़ा 3 आता है, 5 आता है, 5 आता है, 6 आता है। तो मोर देन 2 मतलब सारे के सारे नंबर्स आगे वाले। ओके, हाँ अभी समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीजर के 6 सब टाइप रहते हैं। इवन, ऑड। तो इवन आर डिविजिबल बाय 2, ऑड आर नॉट डिविजिबल बाय 2। इवन में 0 2 4 6, ऑड में 1 3 5 एक्सेट्रा। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जो खाली पॉजिटिव ले लो उनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। निगेटिव में खाली निगेटिव ले लो। नॉन पॉजिटिव में 0 भी ले लो और निगेटिव भी ले लो। नॉन पॉजिटिव मतलब निगेटिव एज वेल एज 0। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज 0। दे आर होल नंबर्स। नहीं ऐसे नहीं लिखते, कम से कम 3 फैक्टर रहने चाहिए। 3 और मोर देन 3 लिखना है, 4 और मोर देन 4 नहीं लिखते।
शिवम ध्यान से नहीं सुना क्या? देखो, वन प्राइम और कंपोजिट दोनों क्यों नहीं है? तो प्राइम का डेफिनेशन हमने देखा कि उसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट का डेफिनेशन हमने देखा कि उसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। ओके, लेकिन ये वन जो है ना, वन का एक ही फैक्टर रहता है, वन ओनली। तो ये इसके 2 फैक्टर या 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसीलिए वो प्राइम भी नहीं रहेगा, कंपोजिट भी नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, ये अगला हेडिंग है चौथा, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। वी विल कंटिन्यू दिस इन द टुमारोज लेक्चर। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने रिवाइज कर लिया। बाकी के हमारे फाउंडेशन के पिछले साल के बच्चे बोर हुए होंगे। आई एम सॉरी टू मेक बोर। Now next time onwards we will start with NCERT book and properties of rational numbers. Thank you all. Bye, sir. Good night. Bye, sir. Bye, sir.